नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। मासिक शिवरात्रि, माघ महीने की मासिक शिवरात्रि बहुत उत्तम शिवरात्रि है ये, और ये महीना ही बहुत पावन होता है। माघ महीने का कृष्ण पक्ष हो और चतुर्दशी तिथि, जब महाशिवरात्रि नहीं मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे तो महाशिवरात्रि का अपना एक विलक्षण योग होता है, लेकिन जब हम मासिक शिवरात्रि की बात करते हैं, मासिक मीन्स महा मीन्स महीना, मासिक मास भी कहते हैं इसे, महीना भी कहते हैं, महा भी कहते हैं इसे। लेकिन शिवरात्रि का यानी भगवान शिव की रात्रि, ये बड़ी उत्तम रात्रि होती है जब बहुत सारे अच्छे योग संयोग बनते हैं। अब ये चतुर्दशी जो तिथि है, ये बहुत ही उत्तम तिथि पता क्यों मानी जाती है? इसीलिए क्योंकि ये माघ महीने के अंदर पड़ती है, और माघी महीना स्नान का महीना होता है। माघी स्नान इसी महीने में कहते हैं कि पूरे साल फायदा देते हैं माघी स्नान। और ये महीना जो होता है जप तप का महीना भी माना जाता है, दान का महीना बहुत उत्तम माना जाता है। अब ये मासिक शिवरात्रि किस दिन पड़ रही है? तिथि की बात करते हैं। 20 जनवरी को तिथि शुरू हो रही है, और ये तिथि सुबह 10 बजे शुरू हो रही है, और इसका समापन जो है 21 जनवरी को सुबह 2:23 पे ही खत्म हो जाएगी। यानी जब 21 की उदया होगी सूर्य, उस समय ये शिवरात्रि चतुर्दशी नहीं होगी। अब ये वहाँ शिवरात्रि की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने शिवरात्रि जो है पर्व ये है, ये 20 तारीख को मनाना है, क्योंकि शिवरात्रि, शिव की रात्रि की पूजा की जाती है। और ये मध्य रात्रि में तो खैर कहते हैं कि बहुत उत्तम होता है पूजा करना, मानना। 12 बजे के आसपास का बहुत अच्छा समय होता है जब ये भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन जब हम महाशिवरात्रि की बात करते हैं, तो महाशिवरात्रि पर जो लिंग स्वरूप लिया था भगवान भोलेनाथ ने, वो महाशिवरात्रि पर लिया था। लेकिन मासिक शिवरात्रि भी अपने आप में कुछ अच्छे विलक्षण योग बनाती है। भगवान विष्णु की आराधना, भोलेनाथ की आराधना और माँ पार्वती की आराधना, ये पूरी आराधनाएं जो होती हैं, अगर आप शिवरात्रि की रात्रि की पूजा में करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देती हैं, बहुत ज़्यादा फायदा देती है। मन वांछित फल, यानी जो आपने कभी कल्पना की है, जो आप चाहते हैं कि हमारी ये मनोकामनाएं पूर्ण हो, वो सारी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। आपकी सारी मन की इच्छाएं जो हैं वो भक्तों की पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि जिनके विवाह में खास करके दिक्कत परेशानियां होती हैं, यानी कुछ लोगों के जैसे बच्चों के विवाह ही नहीं हो पाते, या फिर उनके रिश्ते तो हो जाते हैं लेकिन विवाह नहीं हो पाता, या फिर जिनका विवाह हुआ होता है और उनके रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास होती है, वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं होती आपस में, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया होता है, बट उसके बाद कहीं भी ये रिश्ता जो है ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालता। इनफैक्ट कहीं ना कहीं आप ये नेगेटिविटी के घेरे में ही आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को खास करके मासिक शिवरात्रि पर कुछ खास उपाय ज़रूर करने चाहिए। पहला उपाय, अगर आपके रिश्तों में शांति नहीं है, अगर आपके रिश्तों में प्यार ही नहीं है, तो आपको मासिक शिवरात्रि यानी जो कि 20 तारीख की रात्रि में इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। बेल पत्र की माला बना लीजिए, और ये बेल पत्र की जब आप माला बनाएं तो इसे सिलिएगा नहीं, मतलब बीच में से सुई धागे से नहीं सिलना है। आपकी उनकी जो टहनियाँ आती हैं उन्हें बांध करके आपने बेल पत्र की माला बनानी है। कम से कम 21 या फिर 31 ये बेल पत्र ले लीजिए। इसकी लाल कलावे से या लाल रंग के धागे से आपने माला तैयार करनी है। हर बेल पत्र के ऊपर आपने चंदन से तिलक लगाना है, पीले चंदन से। और जब आप ये बेलपत्र को धो लेंगे, स्वच्छ कर लेंगे, गंगा जल का या जल का छिड़काव करके साफ कर लेते हैं, उसके बाद आपने इनके ऊपर एक एक तिलक लगाना है। और तिलक आपको मालूम है कि बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है, तो उल्टी तरफ ही आपने बेलपत्र पर तिलक लगाना है। और हर बेलपत्र पर जब आप तिलक लगाएं, ओम नमः शिवाय
इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। और ये बेलपत्र की माला जो है भगवान भोलेनाथ को आपने अर्पित करनी है, और ये करनी है शिवरात्रि यानी शिव की रात्रि के दिन 20 तारीख को, और ये सूर्य अस्त के बाद किसी भी समय इस माला को आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। माँ पार्वती अगर आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करने का, अगर आप भगवान भोलेनाथ के पास चार्ज है पूरी चीज़ें आपकी पूर्ण करने का, और माँ पार्वती के पास मैनेजमेंट है कि किसको क्या देना है, तो भगवान भोलेनाथ तो बहुत कुछ देंगे, लेकिन माँ पार्वती को मालूम है कि किसे क्या देना है। तो माँ पार्वती को भी आपने इस तिथि पर प्रसन्न ज़रूर करना है। लाल चुनरी ले लीजिएगा, और लाल चुनरी में चारों तरफ एक एक बेल पत्र बांध दीजिएगा, और चारों कुंड जितनी भी ये चुनरी होते हैं इसके चारों कोने होते हैं, ऐसे एक कोना है जैसे, ऐसे चारों कोनों में बेल पत्र बांधना है, और उसमें लिखना है बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय चंदन से, और बेल पत्र को आपने ऐसे गांठ बना लेनी है चुनरी की, यानी ऐसे आपने 4 गांठें बना लेनी है, और हर गांठ में एक एक बेलपत्र होना चाहिए, और बेलपत्र पर लिखना है ओम नमः शिवाय चंदन के साथ। और आपको मालूम है कि उल्टी साइड ही लिखना है इसे भी, तो आपने हर चुनरी की चारों गांठों में, हर गांठ में एक एक बेलपत्र बना करके ऐसे ही गांठ बना लेनी है, और बीच में, मध्य में, सेंटर में आपने एक नारियल डाल लेना है, और उसे आपने माँ पार्वती को ओम नमः शिवाय कहते हुए माँ पार्वती को चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। और अपनी जो इच्छाएं हैं आपके मन के अंदर, अगर आप अविवाहित हैं तो आप अपने विवाह की कामना कर सकते हैं। अगर आपके रिश्तों में कहीं कड़वाहट है, यानी आप शादीशुदा हैं बट पति पत्नी में रिश्तों में कहीं कड़वाहट है, तो भी आप ये अपनी मनोकामना माँ पार्वती के समक्ष रख सकते हैं, जिससे आप अपनी इस समस्या का समाधान जो है वो बहुत ही आसानी से माँ पार्वती और भोलेनाथ से पा सकते हैं। तो दूसरा उपाय आपने ऐसे करना है। तीसरा उपाय, आपने एक चुनरी लेनी है और एक लेना है अंगवस्त्र, यानी भगवान भोलेनाथ के लिए पीले रंग का वस्त्र और माँ पार्वती की चुनरी। भगवान भोलेनाथ को आपने अंगवस्त्र ओढ़ाना है, माँ पार्वती को आपने चुनरी ओढ़ानी है, और दोनों का गठबंधन कर देना है, यानी दोनों की चुनरी और आपने जो उनका अंगवस्त्र होता है उन दोनों को जोड़ करके उसको गांठ लगा देनी है। उस गांठ को आपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेना है और ओम नमः शिवाय का 108 बार आपने जाप करना है वहीं खड़े रह करके। और उसके बाद आपने एक मन्नत मांगनी है कि हे भोलेनाथ, हे पार्वती, मैया पार्वती, आप मेरे भी ये बंधन जो है, अगर आप मेरी शादी के किसी भी तरीके का कोई बंधन है उसे खोल करके मुझे भी मेरा जीवन साथी दीजिए। तो आप यकीन मानिए, आने वाली महाशिवरात्रि पर मैं आप दोनों का ऐसे ही गठबंधन करूंगी या करूंगा। तो यकीन मानिए, आने वाली महाशिवरात्रि तक आपका ये गठबंधन हो चुका होगा, आपकी भी शादी के योग पूरे बन चुके होंगे। तो आप इस उपाय को भी इसी शिवरात्रि पर, मासिक शिवरात्रि पर कर सकते हैं। और साधारणतया कहते हैं कि अगर कि हमें ये इच्छाएं नहीं भी है तो भी हम चाहते हैं कि सुख की कामना, हमारे घर में सुख हो, समृद्धि हो, परेशानियां ना हो, तो शिवरात्रि की रात्रि यानी मासिक शिवरात्रि की रात्रि आप बहुत आराम से, शांति से अपने आसन पर बैठ करके ओम नमः शिवाय के जितने मंत्र का जाप कर सके वो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो मासिक शिवरात्रि पर आपके सारे कष्ट भी दूर हों, आपके जीवन में आपको जितनी खुशियां चाहिए सब भोलेनाथ माँ पार्वती आपको दे, और साथ के साथ आपके जीवन में समृद्धि भी हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।